नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा रहा था, संधि टॉपिक लेकर के आया था, जिसमें आपको संधि के मैंने प्रकार बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से हमने आपको स्वर संधि के भेद भी बताए थे। स्वर संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से या दो स्वरों के मेल से जो तीसरा विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुड़ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आयास संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। तो इस तरह से 7 भेद संधि के होते हैं, स्वर संधि के होते हैं, जिसमें से पहला जो भेद है वो दीर्घ संधि है। तो आज आप लोगों को हम दीर्घ संधि पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र होता है अका सवर्ण दीर्घ। अर्थात अक क्या आपका प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आपके वर्ण आ जाते हैं अ, इ, उ, रि, ली, इतने वर्ण आते हैं। तो ये इन वर्णों के बाद यदि पुनः आपके यही वर्ण रिपीट होते हैं तो कहते हैं समान वर्ण। अर्थात ये समान वर्ण जब एक दूसरे के बाद अगर एक समान वर्ण आते हैं तो वह उसका दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है तो उसका दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो उसका क्या हो जाती है? दीर्घ ई हो जाती है। वैसे ही ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो उसका दीर्घ उ हो जाता है। यही कहने मतलब इसका दीर्घ अर्थात दीर्घ बन जाता है, बड़ा हो जाना। दीर्घ अर्थात क्या होता है? बड़ा होना। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको। जैसे पहला उदाहरण आपका दिया हुआ है, देवालय। तो देवालय का विक्षेप क्या हो जाएगा? देवधन आलय। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संधि के अंतर्गत संधि करते वक्त हमें ध्यान देना है कि जब हम भी विक्षेप करें, विक्षेप करने के दौरान उन दोनों जो भी दो पद हम निर्धारित करते हैं उन दोनों पदों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। यदि सार्थक अर्थ नहीं होता है तो विक्षेप आपका गलत माना जाता है। ठीक है, तो देव भी जानते हो, देव देवता होते हैं। आलय का अर्थ क्या होता है? घर। अर्थात देवताओं का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? देवालय कहते हैं। तो वाह का उच्चार पहले शब्द का हमने बताया था अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वाह है। वाह का उच्चारण करने पर क्या निकलता है? आ निकलता है। दूसरे शब्द का क्या है? आ है। तो दीर्घ आ है वो भी है ना, तो इसका उच्चारण पहला ही आपका वर्ण आ जाता है, आ का होता है। तो दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घ आपका आ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ आ बन जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे आपका ये वर्ण हो। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आपका देव बचा है और लय बचा है। तो यहाँ पे आपका जब जोड़ने के लिए क्या बचता है? देव बचता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचता है? लय बचता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? देव और लय ये दो शब्द बचे हैं ना, क्योंकि आपका आ तो निकल गया। अब ये आ हम किस में जोड़ देते हैं? वाह में जोड़ देते हैं, वाह में। तो इस तरह से आपका बन गया देवालय। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऐसा ही आपका सिंपल सा बन जाता है विद्यार्थी, जैसे आ जाता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में भी ऐसा ही सिंपल समझेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या धन अर्थी। ठीक है, विद्या धन अर्थी। तो विद्या, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? द्या है। तो द्या का उच्चारण करेंगे आपका दीर्घ आ जाता है। यहाँ पे क्या है?
दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? आ है। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? दीर्घ आ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ आ बन जाता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आपका क्या बचता है? यहाँ पे आपका सिर्फ बच जाता है आधा, दा और या, ठीक है, ये आपका बच जाता है। इसके बाद में आपका यहाँ पे थी बच जाता है, इतना वर्ड बच जाता है, ठीक है। अब ये आ जो आपका आ जाता है, यही आ जा करके हम यहाँ पे जोड़ देते हैं या पे, तो बन जाता है आपका विद्यार्थी, ठीक है। इस आधार पे आपका विद्यार्थी हो जाता है। ऐसे तीसरा उदाहरण हम समझेंगे, कविंद्रा है, कविंद्रा, ठीक है। हमेशा याद देना समान वर्ण होना चाहिए, तो आ आपके क्या समान वर्ण है ना, तो ऐसे इसमें भी है। तो कविंद्रा का जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कविधन इंद्रा, कविधन इंद्रा। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका वी है, वी का उच्चारण स्थान क्या करेंगे? ई निकलता है। और दूसरे शब्द का भी ई है ना, पहला शब्द क्या है? ई है। तो ई दोनों को ई को जोड़ेंगे तो क्या आपका हो जाता है? दीर्घ ई बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ ई। तो अब इस तरह से संधि करेंगे कविधन इंद्रा को, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका क्या बचता है? सिर्फ का और वा बचता है। और यहाँ पे आपका आधा ना और द्रा, ये इतना केवल बचता है, कवंद्र बचता है। अब कवंद्र में हम ई जोड़ देंगे, ठीक है, क्या? दीर्घ ई जोड़ देंगे तो बन जाता है आपका कविंद्र बन जाता है, इस तरह, ठीक है। थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे दिया मैंने यहाँ पे, हाँ ऐसे बन लिख लेते तो कविंद्र हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाता है। चौथा ऐसे ही उदाहरण है जाता है, ऐसे ही सेम हो जाता है गिरीश, ठीक है। जैसे कि ग्रीस शब्द दिया हुआ है, तो ग्रीस का अलग विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरधन ईश हो जाता है, गिरधन ईश, गिरधन ईश हो जाता है। तो गिर, गिर का अर्थ क्या होता है? पर्वत, और ईश माने भगवान, जो पर्वत के अर्थात भगवान हो, है ना। और कविंद्र का भी ऐसे है, तो कवि माने कवि होता है, अर्थात जो रचना करते हैं, कविकार जो निबंध रचना करते हैं, वो कविता जो लिखते हैं उसे कवि कवि कहते हैं ना, जो कविता लिखने वाले होते हैं, है ना। जो कविता लिखने वाले जो होते हैं कवि, उनका जो इंद्र होता है कविंद्र होता है, इस तरह से, है ना। इनका अर्थ सार्थक होना चाहिए, अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलते हैं तो आपने विच्छेद गलत किया है। तो गिरी में देखेंगे, री में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या? री है, तो री का उच्चारण स्थान क्या करेंगे तो क्या हो जाता है आपका? ह्रस्व ई आता है। यहाँ पे क्या है? दीर्घ आपका ई है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ ई बन जाता है, ठीक है। ऐसे गिरी को भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका बन जाता है, क्योंकि आपका, सॉरी मैंने ज़रा गलत लिख दिया था, गिरीशा को गलत लिखा था, गरीशा लिख दिया था, थोड़ा इसके लिए माफ़ करना। मैं यहाँ पे देखो सही कर दिया, मैं गलत लिख दिया था, गिरीश, ठीक है। अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका? गी है, और यहाँ पे आपकी ये मात्रा लगा देंगे तो गिरी हो गया, यहाँ पे शाह है तो हो जाता है गिरीश, गिरीश, ठीक है। इस तरह आपका गिरीश हो गया। इस तरह से कई विकल्प आपके आ जाते हैं, कई एग्जाम्पल आ जाते हैं। छठवां आपका जैसे आ जाता है जैसे कि भानु, भानुदय, ठीक है। तो भानुदय का जगह हम अलग करेंगे विच्छेद, तो भानु धन उदय, ठीक है। तो भान ना का उच्चारण स्थान करेंगे तो आपका ऊ आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? ऊ है ही है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाता है आपका? दीर्घ ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ ऊ बन जाता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? भानु, ठीक है। भान हो गया, भान में ऊ जोड़ देंगे, भानु हो गया, यहाँ पे दा जोड़ देते हैं तो भानु दय हो जाता। इस तरह से आपका दोनों समान वर्ण है ना, तो हो जाता भानु। वैसे ही छठा एग्जाम्पल देखेंगे, हो आपका बन जाता है वधुसवा, वधुसव, ठीक है। वधुसव का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाता है आपका? वधु धन उत्सव। तो यहाँ पे धा, पहला शब्द का धा है ना, धा का अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ऊ है ना, तो ऊ है।
यहाँ पे दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ है, दोनों को जोड़ेंगे कि क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, तो ये आपका बन जाता है वधु, वध बन जाता, धा में बड़ाऊ का मात्रा लगा देंगे, वधु हो गया। यहाँ पे आपका आधा ता सा में मिला करके है ना, तो हो जाता है आपका वधुस्सव। इस तरह से आपके हो जाते हैं। सातवां एग्जाम्पल देखेंगे। लघुर में बहुत बार पूछा गया है, एक उदाहरण पूछा जाता है लघुर में। तो लघुर में देखते हैं लघुधर्म, लघुधन उर में, ठीक है। तो यहाँ पे घा में देखें छोटा ऊ की मात्रा है तो आपका हो जाता है, और ऊ में भी क्या है, देखें उर में भी क्या है, पहला शब्द देखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण घू है तो घू का छोटा ऊ है, उसके दूसरे शब्द का उर्मी है, उर्मी में देखिए पहला वर्ण ऊ दिया, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, लघुर्मी, ठीक है। इस तरह से आपका, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीटली दीर्घ संधि हुई, ठीक है। तो दीर्घ संधि में आपको ऐसे ही समझना, ऐसे ही इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। तो दूसरी संधि आपको भी बताते हैं। दूसरी संधि क्या है आपकी, दूसरी संधि आपकी होगी गुण संधि है, तो गुण संधि भी आपको समझना है। इसके बाद आप लोगों को गुण संधि पढ़ाते हैं। गुण संधि क्या है, गुण संधि समझेंगे। गुण संधि में कहते हैं जब अ आ के बाद इ ई उ ऊ या री स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ हो जाता है। ए ओ हो जाता है या बन जाता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपका डेफिनेशन है। कहते हैं जब, ठीक है, समझना क्या है, आ के बाद ई उ या री स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या ए ओ बन जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या है आपका सुरधन इंद्रा दिया हुआ है, सुरधन इंद्रा। तो मैंने बताया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, रा है, तो रा का उच्चारण करेंगे क्या आपका आ जाता है। तो और दूसरे शब्द का आपका क्या है, ई आ जाता है। तो मैंने क्या बता रहे हैं, ई आ के बाद यदि ई आए, मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उनके स्थान पर कम से क्या बता ए ओ बन जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आ के बाद ई आया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनना है, आ ई को जोड़ेंगे तो आपका ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब इनको जोड़ते हैं, सुरेंद्र सुर धन इंद्र को जोड़ते हैं तो आपका यहाँ क्या हो जाता है, सुर, ठीक है, सुर। और भी रा कैसा, आधा रा, क्योंकि आपका जो आपका स्वर है वो निकल जाता है तो आधा रा बन जाता है। यहाँ पे आपका क्या है, केवल आधा ना, क्योंकि ई आपका निकल जाता तो ये हो जाता। जो आपका ए है, ए आपका किस में लग जाता है, रा पे लग जाता है, तो बन जाता है आपका सुरेंद्र, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाता है सुरेंद्र।
ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, पुष्पेंद्र है, सुरेंद्र है, दिनेश है ना। तो आ जाते हैं, पुष्पेंद्र का समझ लेते हैं। पुष्पेंद्र, पुष्पधन, इंद्र। तो यहाँ पे भी देखेंगे पुष्पधन इंद्र क्या है, तो पा आपका अंतिम वर्ण क्या, पा है, क्या उच्चारण के आ जाता है, और यहाँ पे ई है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका ए बन जाता है। ठीक है, तो इनको भी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका, पुष्प है, ए लगा देंगे, पुष्पे हो गया, बाकी यहाँ पे इंद्र है, पुष्पेंद्र। इस तरह से आपका बन गया पुष्पेंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका पुष्पेंद्र है, सुरेंद्र हो गया। ऐसे ही सुरेश का भी होता है, सुरधन, ईश। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आपका आ है, और यहाँ पे क्या दीर्घ ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बन जाता है, ए। तो इसको भी जोड़ेंगे क्या बन जाता है, सुरेश। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया सुरेश होकर के। वैसे आ जाता है कमलेश है, यहाँ पे देखेंगे कमलेश, कमलधन, ईश। ऐसे ही तो यहाँ पे भी क्या है, ला में आपका आ है, यहाँ पे क्या है दीर्घ ई है, दोनों को जोड़ेंगे, आ ई को जोड़ेंगे, ए बन जाता है, तो हो जाता है यहाँ पे कमलेश, कमलेश। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका था ई से संबंध। अब ऊ से देखते क्या है आगे बाद, जैसे आ जाता है महोदय, तो महोदय का देखेंगे महाधन, उदय। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या, दीर्घ आ है, और यहाँ पे क्या है ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, जोड़ेंगे इसको, महा में ओ जोड़ देंगे, महो, यहाँ पे दा है, तो महोदय हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यधन, उदय। तो इसमें भी कहेंगे सूर्य में भी या में क्या है आपका आ है, और यहाँ पे भी क्या है ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है, ओ होता है। तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे क्या बन जाता है, सूर्य, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय। वैसे ही ये बहुत बार पूछा जाए, महोत्सव कहता है आपका महोत्सव। तो यहाँ पे भी महोत्सव में भी विच्छेद करते हैं, महाधन, उत्सव। तो यहाँ पे भी क्या दीर्घ आपका आ है, यहाँ पे क्या आपका ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है, दी आपका ओ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं री से क्या आपका बनता है। अब जैसे कि हैं देव ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, देवधन ऋषि। तो यहाँ पे आ है, आ के बाद यदि री आए तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, री आ रहा है ना, री है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है आपका, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देव है ना, और यही आपका यहाँ पे शाह है, तो देवशी। और अर इसमें आधा रा जो जोड़ देंगे, जो अर है ना रा है, इस रा को जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा देवर्षि, देवर्षि हो जाता है। ऐसे सप्तऋषि भी है, सप्तर्षि इसको बोलते हैं
सप्तर्षि, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका विच्छेद करते हैं। सप्तधन ऋषि, इसका भी क्या ता का आ है, यहाँ पे भी क्या है री है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका अर होता है, इसको भी क्या हो जाता है सप्तर्षि। सप्तर्षि, ठीक है। इस तरह से आपके कुछ गुण संधि के उदाहरण थे जो जो इम्पोर्टेंट थे, महत्व मैंने आपको बताया। आशा कि आप सभी लोग इसे अच्छे से समझेंगे ना। तो इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट संधि आ जाती है, यड़ संधि है, उसको भी आपको समझाते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को तीसरा जो स्वर संधि का भेद है वो होगा यड़ संधि। यड़ संधि पे चर्चा करेंगे। चलते हैं, यड़ संधि बताते हैं क्या है। यड़ संधि किसे कहते हैं? ठीक है, यड़ संधि का जो सूत्र होता है इको यड़च, ये सूत्र होता है इको यड़। इसका मतलब इक है, दो प्रत्यय हैं इसमें, इक और यड़। जो इक होता है, इक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं आपके? ई, उ, री, ली, इतने वर्ण आ जाते हैं। यड़ में कौन से आ जाते हैं? या, वा, रा और ला, इतने वर्ण आते हैं। कहने मतलब है इक से यड़ में परिवर्तित होना। तो इसका समझेंगे कैसे क्या है। जब कोई ई, उ या री के बाद, री, ली के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः ई का या उ का, वा, री का, रा, ली का, ला बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। कैसे? जब कोई भिन्न स्वर आता है तो आपका ई का या हो जाता है, उ का वा बन जाता है, री का रा और ली का ला बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या होगा? अत्यधिक, अति, धन, धिक। अत्यधिक देखेंगे, अति धन धिक। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाँ आ लगा दें, सॉरी आ छूट गया। अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अधिक। हाँ ठीक है,
अति धन अधिक जो आपका शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ती है का उच्चारण करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, ई आ जाता है। ई आ जाता है, यहाँ पे आ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन गया, देखो या बन गया। कोई भी नर्ता ई के बाद या आ आया तो आपका या बन गया, अत्यधिक। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। इस तरह का ये शब्द हो जाता है। दूसरा शब्द देखेंगे यद्यपि, यदि धन अपि, ठीक है। तो यदि धन अपि है तो यहां पे भी देखें क्या है, ई आ जाता है और यहाँ पे आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, या बन जाता है। तो जोड़ते क्या बन जाएगा, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। फिर इसके बाद में फिर आ जाता उपरयुक्त, ये आपका या का हो गया, ठीक है। या से समझ में आ गया कैसे, दो उदाहरण आपके देखे, अत्यधिक है, यद्यपि, और प्रत्येकम का भी आपका हो सकता है, इसमें आ जाता है प्रत्येकम, अर्थात प्रत्येक शब्द का भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऊ से समझेंगे, ऊ से क्या हो जाएगा, उपरयुक्त कहेंगे, उपरि धन युक्त, ठीक है, ऊपर धन युक्त। तो ऊपर धन युक्त देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ई है निकल रहा है, और यहाँ पे ऊ निकल रहा है। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है आपका, यू आ जाता है, ये वाला यू, ठीक है। बहुत बार पूछा गया ऊपर युक्त, तो यहाँ पे हो जाएगा उपरयुक्त, उपरयुक्त होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं तो उपरयुक्त को क्या लिखते हैं, है ना, उपरोक्त लिखते हैं, जबकि उपरोक्त गलत होता है, उपरयुक्त सही होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द पूछा जाता है अनुधन अय। तो अनुधन अय में देखते हैं क्या है, इसका देख लेंगे, एक नंबर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा उदाहरण। अनुधन अय का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, ओ है, और यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो रहा है, वाह आ जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, अन्वय, ठीक है, ये अन्वय बन जाता है। पांचवा उदाहरण देखेंगे, इसके बाद पांचवा उदाहरण देखते हैं क्या है, स्वागत। तो क्या हो जाएगा आपका, सुधन आगत। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ओ और यहाँ पे दीर्घ आ दिया हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो वाह बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्वागत, ठीक है। इस तरह से आपका हुआ। इधर आते हैं, सातवां उदाहरण देखते हैं। सातवां में आपके आ जाते हैं, अब यहाँ पे वाह तक हो गया, ब्रीज से देखते हैं क्या है, मात्र धन आज्ञा। तो री है यहाँ पे, दूसरा पद, पहले पद का दूसरा वर्ण, यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। तो हो जाएगा इसमें मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है। ऐसे ही पितृज्ञा में भी होता है, पितृधन आज्ञा। तो यहाँ पे भी क्या है, री है, और यहाँ पे दीर्घ आ है दूसरे पद में, पहला वर्ण,
तो दोनों को जोड़ेंगे तो रा बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पितृज्ञा, पितृज्ञा। इस तरह से आपके शब्द हो जाते हैं। ऐसे ही अब इसका ली का देखते हैं, नवापद देखते हैं। लाकृति दिया हुआ है, लाकृति। तो लाकृति का देखते हैं क्या हो जाता है, ली धन आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे ली का क्या है, री आपका आ जाता है ना, और यहाँ पे आ है दीर्घा, दोनों को जोड़ेंगे तो ला बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाकृति, लाकृति। ठीक है, इस तरह से आपका यड़ संधि हो जाता है। तो आशा है कि, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यड़ संधि आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में इसके आगे का जो पार्ट्स है आपका है वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि, 3 संधियाँ मैंने आपको पढ़ाई। बाकी आपके हिंदी में वृद्धि और अयादि 2 और संधि बची हुई है, ये स्वर संधि का भेद। उसके बाद पूर्व रूप, पर रूप संधि तो संस्कृत वालों को लिए पढ़ना होता, संस्कृत के सिलेबस में दिया होता। बाकी हिंदी में से 5 संधियों का ही अध्ययन करना होता स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।